माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाषा कोई एक तरफ से नहीं बिगड़ी है मानवर। हम जिक्र करेंगे मानवर तो हो सकता है कुछ लोगों का अच्छा ना लगे, लेकिन सब लोग जानते हैं कि कौन सा विषय इस समय देश के अंदर चल रहा है। माननीय संग्राम जी, जो आपने विषय उठाया इसके ऊपर जब कभी भी चाहे इस पक्ष के सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्यों के द्वारा कुछ कहा गया हो तो मेरे द्वारा उनको भी टोका गया और उनसे भी खेद व्यक्त कराया गया। आपके कुछ मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि आप कैबिनेट के प्रति उत्तरदायित्व है मंत्रिमंडल, क्या आपने उस पर रोक बेटे में आपकी विषय आ गया भाषण। मैंने आपको कहा है, आपको ये बात पता है, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार था और मैंने इस पीठ की गरिमा को रखते हुए आपके सामने हाथ भी जोड़े। मैंने कहा मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आप चलो अपनी बात को। मनोहर, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, या डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे कि लोकतंत्र चलता है लोक और लाज से। अगर और इसके बाद ही मैंने जहां जिस प्लेटफॉर्म पे आपके समस्त सरकार से अनुरोध किया था तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और बड़े राज्य में बहुत सी समस्याएं हैं जिस पे माननीय सदस्य अपने विचार साझा करके सरकार से समुचित उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं और प्रदेश भी देखता है, विधानसभा की कार्रवाई को पूरा प्रदेश और देश देखता है मानवर। लेकिन मानवर ना जाने किन परिस्थितियों में लगातार सदन की अवधि कम की जा रही है, विपक्ष को लगातार मानवर अनदेखी की जा रही है। जितना दायित्व सरकार का सदन चलाने का है मानवर, उतना ही दायित्व हमारा भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है मानवर, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाषा कोई एक तरफ से नहीं बिगड़ी है मानवर। अगर भाषा का अवलोकन करेंगे मानवर तो इसी सदन में ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ है जिसके बारे में आपके खुद रिकॉर्ड में है और लाइब्रेरी में मानवर। हम उन विवादों में नहीं जाना चाहते मानवर, लेकिन कल की भी घटना पे हमारी पार्टी, हमारे नेता विरोधी दल ने आपको चर्चा के लिए मानवर अनुरोध किया था। मानवर आपने कुछ उस पर कहा था कि हम व्यवस्था देंगे, लेकिन हम सब चाहते थे कि वो इस तरह का देश और दुनिया के सामने वो आके खड़ा हो गया है। उस अगर हम जिक्र करेंगे मानवर तो हो सकता है कुछ लोगों का अच्छा ना लगे, लेकिन सब लोग जानते हैं कि कौन सा विषय इस समय देश के अंदर चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मानवर सड़कों पर छात्र पिट रहे हैं, खेतों में किसान। कल जब आपने कही, आपने बात की, इसका मैं उत्तर दे दूं। अब मेरी बात मैं अपनी बात कह दूं, आपने जो विषय कहा मेरे ऊपर में उसका मेरी बात सुन लीजिए। विपक्ष कहा मानवर, मैं बात से हृदय आपका संरक्षण चाहता हूं मानवर। हमेशा विपक्ष आपने विभिन्न प्लेटफॉर्म पे कहा, लगभग 4.5 साल हो गया बिना व्यवधान के विधानसभा अनवरत गति से काम की है मानवर। क्या इसमें विपक्ष का सकारात्मक रोल नहीं रहा? विपक्ष ने ऐसी ऐसी भाषा का सामना किया मानवर कि चाहता विपक्ष तो आकर के यहाँ पर खड़ा होकर के व्यवधान पैदा करता, लेकिन मानवर हमें आपकी पीठ पर विश्वास है। हम जानते हैं कि आपकी पीठ से हमें न्याय मिलेगा मानवर। लेकिन जब आपने कार्ययोजना प्रस्तुत की थी उस समय भी मैंने मानवर कहा था कि बहुत सीमित समय है और इस सीमित समय में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जहां तक मानवर माननीय अखिलेश यादव का सवाल है या हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का सवाल है, उन्होंने हमेशा विधायिका का और दलीय नेताओं का, वो किसी भी विचारधारा के नेता हो मानवर, उन्होंने सबका सम्मान किया है और उनके जो सकारात्मक सुझाव रहे हैं मानवर उसको भी माना है। मानवर आपका निर्वाचन हो या संसदीय कार्य मंत्री जी का निर्वाचन हो, आप जिस व्यवस्था के साथ चुनाव जीत के आते हैं वो हम सबके लिए नजीर है। हम तो चाहते हैं पूरा देश सब रिसर्च करेगा, लेकिन आपके कुछ मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि आप कैबिनेट के प्रति उत्तरदायित्व है मंत्रिमंडल, क्या आपने उस पर रोक बेटे में आपकी विषय आ गया भाषण। आप बैठे, मैं आपकी बात को कह रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, प्लीज बैठे। आपकी पीठ को मेरा निवेदन है, प्लीज मेरा निवेदन है, प्लीज प्लीज बैठे प्लीज। जो बात माने, जो मैं अपनी बात कह दूं, माने जो बात कही है, एक मिनट, जो बात आपने कही है इसके ऊपर जब कभी भी माननीय संग्राम जी, जो आपने विषय उठाया इसके ऊपर जब कभी भी चाहे इस पक्ष के सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्यों के द्वारा कुछ कहा गया हो तो मेरे द्वारा उनको भी टोका गया और उनसे भी खेद व्यक्त कराया गया। ऐसा नहीं है,
अगर इस तरफ से कोई बात कही गई है तो मैंने बराबर से, या कोई माननीय मंत्री जी भी हों उनसे भी विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करी है कि नहीं, ये विषय नहीं है, आप विषय के ऊपर आइए, और आपके सामने हाउस के बीच में है। और जो बात आपने कही कि आपने कल बोला, तो मैंने आपको कम से कम 2 घंटे तक ये कहा कि आप चलिए, जो कुछ कहना चाहते हैं आप, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपकी सुनी नहीं? आप कैसे कह सकते हैं? जिस समय बात हुई थी माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़गे का 311 में कैसे आता है ये बताइए, मैं उसको परिवर्तन करके नहीं 56 में ले लूंगा। मैंने आपको कहा है, आपको ये बात पता है, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार था, और मैंने इस पीठ की गरिमा को रखते हुए आपके सामने हाथ भी जोड़े। मैंने कहा मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आप चलो अपनी बात को। आप कैसे कह सकते हैं कि आप कहते हो कि समय कम है? जो पूरा 1 दिन का समय दिया वो आपने खराब किया ना, उसके ऊपर बोलने के लिए मेरे द्वारा मना किया गया क्या? मेरे के द्वारा आपको अवसर नहीं दिया गया क्या? मेरे द्वारा आपको बार बार इस बात को रिपीट नहीं किया गया क्या कि आप चलिए अपनी बात कहिए? इस बात को ना किया कि तो सारी की सारी, जैसे आप कह रहे हो कार्रवाई में है, तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक स्वयं रिकॉर्ड किया, मेरे मना करने के बाद आपने रिकॉर्ड किया सारी की सारी चीज आपने। कल मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप चलिए अपनी बात कहिए, उसके बाद आप ये कहेंगे कि आपको अवसर नहीं दिया गया। कम से कम मैंने 20 बार बोला होगा, उससे ज्यादा कहा होगा। आप चलिए, आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा, जिस नियम के अंतर्गत कहेंगे सुनूंगा। मैंने आपको कहा आप चलिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। आप नहीं माने। मैंने नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन किया, आप सब लोगों से निवेदन किया। नेता प्रतिपक्ष भी आप लोगों को कह रहे थे कि चलिए, आप लोग नहीं गए। मैं उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैंने केवल एक विषय लिया है, उस विषय लिया। मैं ना किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं, ना प्रत्यारोप करना चाहता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, अगर मैंने कोई गलत कहा तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपने 311 पर प्रश्न उठाया है, तो मेरी पूरी बात कहाँ हुई थी? उससे पहले आप कल में आ गए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, विषय यह है कि मैंने आपसे पूछा कैसे आता है, उतनी देर में तो सब आ गए। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरी बाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहीं बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।